नमो बुद्धाय दोस्तों आपका स्वागत है अवर प्राइड हमारा गौरव में। क्या भारत का नाम रहस्य वैसा ही है जैसा हमें कहानियों में सुनाया गया, या इसके पीछे प्राचीन युद्धों और कबीलों का एक गहरा इतिहास छिपा है? अक्सर हम मानते हैं कि शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम पड़ा, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य कुछ और ही इशारा करते हैं। आज हम कुलदीप कुमार की चर्चित पुस्तक इंडिका भारतीय प्राचीन इतिहास के कुछ रहस्योद्घाटन के आधार पर एक ऐसी सच्चाई आपके सामने लाएंगे जो आपको चौंका देगी। हम बात करेंगे ऋग्वेद के उस प्रसिद्ध दशराज युद्ध की, जहां राजा सुदास ने अपने भरत कबीले के साथ मिलकर 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। क्या इसी भरत कबीले की विजय ने इस विशाल भूभाग को भारत नाम दिया? सच्चाई जानने के लिए इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, हम जानेंगे भारत और आर्यावर्त अलग और भिन्न देश थे क्या? कई साल पहले जब हम कॉलेज में इतिहास पढ़ते थे तो प्रोफेसर हमें पढ़ाते थे कि पहले भारत का नाम आर्यावर्त होता था, फिर एक शकुंतला नामक स्त्री का भरत नामक का पुत्र हुआ जो शेरों को पकड़कर उनके दांत गिनता था, बड़ा होकर आर्यावर्त का राजा बना और उसने अपने नाम पर हमारे देश का नाम भारत रख दिया। भारत के नामकरण संबंधी इस थ्योरी के विरुद्ध कोई अन्य थ्योरी का दावा हमें नहीं बताया जाता था, तो हमें ऐसा लगता था कि ऐसे ही भारत का नामकरण हुआ होगा। खैर, समय बीतता गया और समय के साथ हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की अंधी गलियों में से एक के बाद एक अनसुलझे प्रश्न मिलते गए। वो क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न, क्या सिंध साम्राज्य भी आर्यावर्त का हिस्सा था? अगर हां, तो इसे नष्ट क्यों किया गया? दूसरा, अगर सिंध साम्राज्य के नगर बुद्ध काल से पहले ही नष्ट कर दिए गए थे तो भगवान बुद्ध ने कभी भी इस बात का उल्लेख क्यों नहीं किया? अगर ब्राह्मण और बुद्ध के पूर्वज एक ही नस्ल के लोग थे, अर्थात आर्य थे, तो उनमें अपनी सामाजिक स्थिति को लेकर वाद विवाद क्यों हुआ? चौथा, अगर चारों वर्णों के लोग एक ही नस्ल के लोग हैं तो उनमें मात्र ब्राह्मण को ही सारे विशेषाधिकार क्यों मिले हुए हैं, बाकी सारे लोग उनसे नीचे क्यों हैं? जब हमने सिंध साम्राज्य का अध्ययन किया तो पाया कि उसके लगभग हर नगर में बौद्ध स्तूप के खंडहर हैं। वहां की मोहरों पर पीपल के नीचे बैठे बुद्ध की तस्वीरें उकेरी गई हैं। इन्हें देखकर हमारा शक विश्वास में बदलने लगा कि सिंध साम्राज्य के नगर बुद्ध काल के बाद नष्ट किए गए। हमारे विश्वास को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेखन से बल मिला कि आर्य किसी नस्ल का नाम नहीं, बल्कि यह तो एक सांस्कृतिक समूह है। फिर हमें महाभारत और पुराणों में लिखी कहानियां मिली कि ब्राह्मण परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का बीजनाश किया। उसने न केवल पैदा हो चुके क्षत्रिय मारे, बल्कि गर्भवती क्षत्रिय औरतों के पेट चीरकर उनमें पल रहे बच्चे तक मार दिए। जब कोई नर क्षत्रिय नहीं बचा तो ब्राह्मणों ने क्षत्रिय औरतों को गर्भवती किया। आज के क्षत्रिय उन्हीं ब्राह्मणों की पैदा की हुई संतान है। सवाल उभरा कि आखिर क्यों ब्राह्मण को इस सारे विशेष अधिकार मिले हुए हैं, बाकी सारी जातियां उसके हाथों क्यों प्रताड़ित हुई? तभी हमें मेगास्थनीज की इंडिका मिली। उन्होंने हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। उन्होंने लिखा कि उनसे लगभग 300 साल पहले दियोनिसास यानी दिवोदास के नेतृत्व में ब्राह्मण मीडियन प्रांत से भारत की ओर आए और वर्तमान के हिंदू कुश अफगानिस्तान के क्षेत्र में आकर बस गए। यहां आचार्य चतुर्सेन के अमूल्य ग्रंथ भारतीय संस्कृति दृग स्पर्श से यह तथ्य हाथ लगा कि महाभारत में लिखा है कि आर्यावर्त के बाहर जो देश है वह भारत है। हमें आश्चर्य हुआ
जब बिल्कुल यही बात मेगास्थनीज ने इंडिका में कही। वह लिखते हैं, सिंध दरिया से लेकर गंगा के मुहाने तक तथा हिमालय से लेकर समुद्र तक के भूभाग में 3 देश आर्यावर्त, प्राच्य देश और पांड्या देश बसते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय के अनुसार सिंध दरिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तथा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक यानी मौजूदा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश वाले धरती के टुकड़े पर उस समय 3 देश बसते थे। पहला, वर्तमान अफगानिस्तान व पाकिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र को उस समय आर्यन प्रदेश अर्थात आर्यावर्त कहा जाता था। मेगास्थनीज के लगभग 250 साल बाद मनु ने मनुस्मृति में लिखा कि हिमालय के विंध्य तक तथा पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक का क्षेत्र आर्यावर्त है। वर्तमान में केरल तथा तमिलनाडु के कुछ हिस्से वाले क्षेत्र में पांड्या देश बसता था। शेष सारे भूभाग का नाम परसाई या पराच्य देश था, जिस पर मौर्य वंश का राज था। मेगास्थनीज आगे लिखते हैं कि सिकंदर ने आर्यावर्त और उसके साथ लगते क्षेत्र के रजवाड़े को हराकर यह इलाका अपने देश के अधीन कर लिया था। इसी क्षेत्र के अग्रणी राज्य के सभी लोग सिकंदर के हाथ लगने की बजाय आग में जलकर मर गए थे। यह इलाका जीतकर जब उसने सेल्यूकस को यहाँ का छत्रप नियुक्त किया, जब सम्राट संदरकोस ने सेल्यूकस को सिंध दरिया के मैदान में इलाके से खदेड़ने के लिए हमला किया, तो उसने सम्राट के आगे घुटने टेक दिए। सम्राट संदरकोस यानी चंद्रगुप्त अपनी सीमा को सुरक्षित करना चाहते थे, अतः दोनों में संधि हुई, जिसकी 3 बातों का उल्लेख मेगास्थनीज तथा उनके समकालीन लेखक अपने लेखन में करते हैं। पहला, सेल्यूकस ने सम्राट संदरकोस को अपना दामाद स्वीकार कर लिया, इसलिए उसने अपनी बेटी की शादी सम्राट से कर दी। यह शादी इस बात की गारंटी थी कि सेल्यूकस अपनी बेटी के घर पर न तो आक्रमण करेगा और न किसी को करने देगा। दूसरी, सेल्यूकस ने सम्राट संदरकोस की शादी के उपहार में आर्यावर्त का इलाका भेंट किया। उसके बाद से आर्यावर्त भारत का हिस्सा बन गया। तीसरा, सम्राट संदरकोस ने अपने ससुर सेल्यूकस को भारत के बेहतरीन 500 हाथी भेंट किए। इस संधि में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ब्राह्मणों का आर्यावर्त उस समय भारत में शामिल किया गया, उससे पहले यह यूनानियों की गुलाम बस्ती थी। आर्यावर्तीय ब्राह्मण समूह के वेद सम्मत बलि वाले यज्ञ कभी भी मूल भारतीयों को स्वीकार्य नहीं हुए। सिंध साम्राज्य लोग मरते मर गए, लेकिन उन्होंने अपनी भूमि पर कहीं भी यज्ञ मंडप नहीं बनने दिया। दूती इतिहासकारों ने पूरा जोर लगा दिया, मगर वह सिंध साम्राज्य की 1 इंच भूमि पर भी वैदिक यज्ञ होने का प्रमाण तो छोड़ो, निशान भी नहीं ढूंढ पाए। माननीय मुद्रा राक्षस द्वारा रचित धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ नामक पुस्तक में दिए गए तथ्य पूर्णतः सही और सत्य हैं कि केवल ब्राह्मण ही विदेश से आए हुए हैं, शेष सभी जातियां के लोग मूल भारतीय हैं। अगर बुद्ध और ब्राह्मण एक ही प्रदेश या एक ही नस्ल, आर्य अथवा किसी अन्य नस्ल के होते और बुद्ध के पूर्वज भी ब्राह्मणों के साथ आए होते, तो उनमें आपस में ऊंच या नीचा होना कभी झगड़ा ही नहीं होता, क्योंकि इन परिस्थितियों में उनमें से पहले से यह तय होता कि उनमें कौन ऊंचा और कौन नीचा है। बुद्ध काल से ही ब्राह्मण का स्थानीय लोगों से हम बड़े हैं के दावे को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। पुष्यमित्र शुंग नामक हत्यारे यवनी ब्राह्मण के नेतृत्व में उन्होंने भारत की सत्ता हथियाई और अगले 200 सालों तक उन्होंने भारतीयों को तन मन धन हर प्रकार से रौंद दिया। इन 200 सालों में ब्राह्मण ने जाति को भगवान की बनाई हुई व्यवस्था करार दे दिया, मनुस्मृति जैसे गंदे कानून बनाए। ब्राह्मण द्वारा उनके ईश्वर के लात मारने पर भी दंडित नहीं किए जाने के किस्से और नियम बनाए। 100 साल के क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण से निम्नतर घोषित किया गया। संस्कृत पर ब्राह्मण
का एकाधिकार घोषित कर दिया गया। नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्या के मंदिर यानी बुद्ध विहार नष्ट कर दिए गए। केवल नर ब्राह्मण को छोड़कर बाकी पूरे भारतीय जनमानस को उन्होंने अनपढ़ रखने का प्रबंध कर लिया। ऋग्वेद में कथन आया कि विधवा को आगे की ओर बढ़ाओ। किसी दयानंद जैसे पोंगा पंडित ने इसका अर्थ ऐसा किया कि विधवा को आग की ओर बढ़ाओ और वेद की आज्ञा अनुसार लाखों विधवाओं को आग में झोंक दिया गया, अर्थात सती कर दिया गया। सम्राट अशोक के शिलालेख हैं। मैं पाली, प्राकृत या ब्राह्मी भाषा का ज्ञाता नहीं हूं, अतः उनके शिलालेखों का लेखन जानने के लिए मुझे अन्य लेखकों द्वारा अनुवादित सामग्री पढ़नी पड़ती। उनके एक शिलालेख को दो अंग्रेज लेखकों ने जो अनुवाद किया उसे पढ़कर माथा पीटने का मन करता है। एक ने अनुवाद किया, जब कोई व्यक्ति शिकार खेलने जाता है तो उसे वहां असीम आनंद प्राप्त होता है। दूसरे ने शिलालेख अनुवाद किया, जब कोई भला आदमी मरकर अगली दुनिया में जाता है तो वहां उसे असीम आनंद प्राप्त होता है। जबकि वास्तविकता यह है कि शिलालेख में प्रवज्या या पवज्या शब्द आया है, जिसका सही अनुवाद है, जब कोई व्यक्ति घर बार त्याग कर भिक्षु बनता है तो उसे नए जीवन का आनंद प्राप्त होता है। 20वीं सदी में समय का पहिया वापस घूमा। 2000 साल बाद बुद्ध धम्म का डूबा सूर्य पुनः उदय हुआ। आम भारतीय को जाति भेद के बिना शिक्षा का अवसर मिला। अब सदियों से ब्राह्मण द्वारा दबाए सताए अब ब्राह्मण लोग भारत की सत्ता को पुनः अपने हाथों में लेने की कवायद शुरू करने लगे हैं। अब एक सवाल शेष रह जाता है कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। पोंगापंथी विद्वान इसका उत्तर ऐसे देते हैं कि इंद्र ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए विश्वामित्र नामक ऋषि को एक मेनका नामक अप्सरा सप्लाई की। उनके अवैध मिलन से एक लड़की पैदा हुई, जिसको दोनों वहीं फेंक कर चले गए। शकुंतों यानी गिद्धों ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसे एक अन्य ऋषि को सौंप दिया। उसका नाम शकुंतला रखा गया। इस कहानी का झूठ यहीं से पता चल जाता है कि गिद्धों ने जन्मजात बच्ची को पाला। मानव शिशु को जन्मते ही दूध की जरूरत होती है, उसे गिद्धों का खाना अर्थात कीड़े मकोड़े या मांस नहीं खिलाया जा सकता। एक दिन हस्तिनापुर नामक काल्पनिक गांव का राजा दुष्यंत वहां शिकार खेलने आया। उसे वहां शकुंतला मिली, जो जवान हो चुकी थी। राजा तो खैर अय्याश था। ब्राह्मण आश्रम में पली बड़ी लड़की भी कुछ ऐसी ही थी कि कुछ मिनटों की मुलाकात के बाद उसने एक अजनबी से संबंध बना लिए। राजा अपने घर आ गया और वह लड़की बिन ब्याहे मां बन गई। जब वह बेटे को लेकर राजा के पास गई तो उसने उसे स्वीकार नहीं किया, अतः उस लड़की ने उसे पाला पोसा। कहानी है कि जंगल में रहते हुए लड़का शेरों को पकड़ लेता था, उनके जबड़े खोलकर दांत गिन लेता था। फिर एक दिन दुष्यंत ने उसे अपना लिया और लड़के का नाम भरत रखा गया। बाद में एक गांव के उस राजा ने भरत को सारी दुनिया का राजा बना दिया। कैसे, कोई नहीं बताता। राजा बनकर उसने अपने देश का नाम भारत रख दिया। इसमें इस कहानी पर दो प्रकार से ऐतराज है। पहला कि भरत का सारा खानदान किस प्रकार का टोला था। कहानी में केवल माँ बाप या नाना नानी का जिक्र है। नानी मेनका तो पहले से ही अप्सरा थी, जिसे इंद्र नामक ब्राह्मणों के भगवानों के राजा ने अपनी गद्दी बचाने के लिए विश्वामित्र को दिया था। शतपथ ब्राह्मण के 13, 5, 4, 11 के अनुसार शकुंतला भी निम्न स्तर की स्त्री थी, अर्थात अप्सरा थी। हमारे ऐतराज का दूसरा कारण इतिहास के तथ्य हैं। पुराणों में दी गई वंशावली के अनुसार भरत के ही खानदान में महाभारत का हीरो अर्जुन पैदा हुआ। दोनों में 25 पीढ़ियों का अंतर है, अर्थात भरत से लगभग 500 साल बाद महाभारत की लड़ाई हुई। कालगणना के नाम पर दावा किया जाता है कि लड़ाई बुद्ध के जन्म से 2539 साल पहले हुई थी। सबसे पहला सवाल तो यह उठता है कि अगर महाभारत से भी 500 साल पहले हमारे देश का नाम भारत रखा जा चुका था, तो महाभारत में भारत देश का उल्लेख क्यों नहीं आया। सैकड़ों चक्रवर्ती राजा उस लड़ाई में भाग लेने आए, लेकिन किसी भी राजा ने यह नहीं कहा कि उसके देश का नाम भारत है। क्यों? भगवान बुद्ध ने हजारों प्रश्नों के सामने
लायक त्रिपिटक के उपदेश बयान किए। इस भूखंड को जम्बू द्वीप कहा मगर कभी भी भारत नहीं कहा। अगर उनसे 3000 साल पहले भरत ने इस देश का नामकरण कर दिया होता तो भगवान बुद्ध कहीं तो उस नाम का प्रयोग करते। उनसे 200 साल बाद मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। उस समय तक देश का नाम इंडिका या परसाई था, यानी तब तक किसी भरत ने भारत का नामकरण नहीं किया था। पहली सदी ईसा पूर्व में मिनांडर हुए। भंते नागसेन से उनके सवाल जवाब हुए, लेकिन कहीं मिलिंदपन हो। मिनांडर के प्रश्न में भारत का उल्लेख नहीं है। पहली सदी में बौद्ध सम्राट कनिष्क हुए, उन्होंने भी भारत शब्द का प्रयोग नहीं किया। चौथी सदी में गीता और अर्थशास्त्र लिखे गए, मगर वहां भी भारत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। 7वीं सदी में शंकराचार्य हुआ, उसने सारे भारत देश में से बौद्ध स्तूप नष्ट किए। भारत के 4 कोने में बुद्ध विहारों में उसने अपने 4 मठ स्थापित कर दिए, मगर उसने भी भारत भूमि शब्द का प्रयोग नहीं किया। 10वीं सदी में अलबरूनी आया, वह पूरे भारत में घूमा, मगर उसने भी इस देश का नाम भारत नहीं बताया। फिर अनेक हमलावर आए और अंत में मुगल आए। पहले मुगल ने बाबरनामा लिखा, उसके पोते अकबर ने अकबरनामा लिखा, मगर दोनों ने कहीं भी इस देश को भारत नहीं कहा। सबसे अंत में अंग्रेज आए, उन्होंने इस देश की सीमाएं तय की। उसके समय में इस देश का नाम भारत सुनाई दिया। सो अगर अंग्रेजों के आने के बाद दुष्यंत पैदा हुआ, तभी यह माना जा सकता है कि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आजकल इंटरनेट पर कई तरह के भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं। कई विद्वान तो भारत का नाम महाभारत पर आधारित बताते हैं, जबकि सभी जानते हैं कि इस पुस्तक का नाम जय से भारत और फिर महाभारत इसलिए पड़ा क्योंकि जय में सिर्फ 8800 श्लोक थे। जैसे जैसे इसमें कई कहानियां जुड़ती गईं, इस पोथे का भार भी बढ़ता गया, इसलिए इसका नाम यानी भारी यानी भारत रख दिया। महाभारत का भारत देश से कोई संबंध नहीं है, नाम से और नहीं काम से। कुछ विद्वान विष्णु, वायु, लिंग, ब्रह्मांड, अग्नि आदि पुराणों के यहाँ वहां से चुन चुन कर श्लोक उठा लेते हैं जिसमें भारत शब्द आया हो और दावा ठोक देते हैं इस देश का नाम भारत तो पुराणों में भी दर्ज है। विष्णु पुराण 2:1-31 में लिखा है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं श्लोक, इसका मैं अर्थ पढ़ देता हूं। अर्थात मरु देवी से ऋषभ पैदा हुआ, ऋषभ से भरत और भरत से भारतवर्ष और सुमति। यहाँ भारत का पिता ऋषभ है, महाभारत वाली कहानी में उसका पिता दुष्यंत था। फिर इस श्लोक में भरत ने भारत देश को अपना नाम नहीं दिया, बल्कि उसे पैदा किया, जैसे वह खुद ऋषभ से पैदा हुआ तथा सुमति को पैदा किया। अतः भारतवर्ष उसकी पत्नी के गर्भ से पैदा हुए बच्चे का नाम है। उसके गर्भ से हमारा देश पैदा नहीं हुआ। स्त्री गर्भ से नदी, नाले, पहाड़, जंगलों वाले देश पैदा नहीं होते। आगे 2:3-1 में लिखा गया है कि जो देश समुद्र के दक्षिण में तथा बर्फीले पर्वतों के उत्तर में स्थित है, उसका नाम भारत है तथा वहां भारत की संतान बसती है। इस श्लोक के माध्यम से भूगोलिक आधार पर यह दावा किया जाता है कि इस देश का नाम भारत पुराण में आया है, क्योंकि उत्तर में बर्फ से लदे पर्वत हैं और दक्षिण में समुद्र है। यह बचकानी दलील है। अगर कन्याकुमारी के पास वाले समुद्र की बात की जाए तो दक्षिण में हिमालय नहीं बल्कि श्रीलंका है। इस बात को नजरअंदाज करके अगर भारतीय भूभाग की बात करें तो समुद्र से हिमालय तक आने से पहले 2-3 पर्वतमालाएं आती हैं, जहां से नर्मदा, गोदावरी और दरिया निकलते हैं। अतः तमिलनाडु तक का एक कोना ही भारत हुआ। अगर कराची के पास वाले समुद्र और हिंदू कुश पर्वत को यह क्षेत्र माने तो मात्र पाकिस्तान का कुछ इलाका ही भारत हुआ। अगर बंगाल की खाड़ी वाले समुद्र को माने और अरुणाचल के पर्वत को माने तो बंगाल का कुछ हिस्सा ही भारत हुआ। इस परिभाषा के अनुसार यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि तो कभी भारत हो ही नहीं सकते। दूसरे मुख्य बात तो यह विद्वान छूने की हिम्मत नहीं कर पाते। उनमें से कोई नहीं बता पाता कि यह भरत पुत्र दुष्यंत किस सन में पैदा हुआ और किस सन में राजा बना, उसकी राजधानी कौन सी थी, कहां से कहां तक उसकी भारत की सीमाएं थीं और इसका प्रमाण क्या है। हमें बात व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, बल्कि सच्चाई बयान कर रहे हैं। आज तक पुराण, महाभारत, रामायण और वेदों में वर्णित
एक भी नगरी का अंश मात्र भी प्रमाण नहीं मिला है। पुराणों में एक से बढ़कर एक सैकड़ों राजमहलों का उल्लेख किया गया, लेकिन आज तक उन हवाई किलों की एक ईंट भी बरामद नहीं हुई है। दूसरी ओर सम्राट अशोक द्वारा स्थापित की हुई धातु की लाट दिल्ली में खड़ी है। उस पर सम्राट अशोक के आदेश लिखे हुए हैं। इसे दुनिया की किसी भी प्रयोगशाला में टेस्ट जांच करवा लें, सभी यही कहेंगे कि धातु 2300 साल पहले ढाली गई थी। यह इस बात का सबूत है कि 2300 साल पहले सम्राट अशोक का यहाँ राज था। इराक की सीमा से लेकर आसाम और नेपाल से लेकर केरल तक इसी प्रकार के सबूत आज भी मौजूद हैं। अतः सम्राट अशोक और उसके विशाल बौद्ध साम्राज्य के अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। ऐसा ही सबूत चाहिए और भारत बनने को अगर किसी दुष्यंतीय भरत के पास से भारत बना होता तो कहीं तो कुछ सबूत होता। और यहाँ तो स्थिति यह है कि किसी को यह भी नहीं पता कि दुष्यंत का पिता कौन था। हर कोई अपनी हाँक रहा था। उसे रैब, संतु, एति और मल्ली आदि का बेटा बताया गया। अगर दुष्यंत हुआ होता तो उसके पिता का एक नाम होता और उसे कोई सत्ययुग या त्रेता युग का कोई कलयुग का राज करता हुआ बता रहे हैं। अतः भारत और उसके खानदान की कहानी कोरी गप के सिवाय कुछ नहीं है। सबसे बड़ी गप तो यही है कि ईश्वर ने उसे आसमान से आवाज दी। हमें सचमुच दुख होता है कि हम भारतीय ही नहीं जानते कि हमारे देश का नाम भारत कौन रख गया। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे हिंदू शब्द के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलता, फिर भी 70 करोड़ लोग हिंदू कहलाते हैं। कोई नहीं जानता उनका नाम हिंदू कौन रख गया। प्राचीन भारत के इतिहास की अंधी गलियों में जो कहीं थोड़ी बहुत प्रकाश की किरण दिखाई देती है, उसमें एक नाम चमकता है, सुदास, और उसका कबीला भारत। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस कबीले के लोगों के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हम इस राय से सहमत हैं कि इसका मुख्य कारण है कि यह दावा बहुत हद तक तर्क संगत है तथा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। अतः यह मत मान्य होना चाहिए। राजा सुदास और उसके कबीले के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो इस प्रकार है। पहली बात, सर्वप्रथम यह है कि सुदास एक ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम है। अन्य लोगों दुष्यंत, भरत, शकुंतला आदि की तरह काल्पनिक नाम नहीं है। दूसरे, वह भारतीय मूल के राजा थे तथा उनके कबीले का नाम भारत था। वह बाहर से आए ब्राह्मण दलों में से किसी भी दल के सदस्य नहीं थे। तीसरा, एक समय ऐसा आया कि जब पुराने पंजाब और सिंध के कबीलों के लोग किसी बात पर दो गुटों में बट गए और उनमें लड़ाई हुई। चौथा, इस युद्ध या झगड़े में सुदास के विरुद्ध 10 कबीलों के लोग शामिल हुए। तुर्वश, यक्षु, अलिन, अनु, भृगु, भलिन, द्रहर्यु, मत्स्य, पुरसु और बिसणी। ऋग्वेद में 7:83 के अनुसार यह लोग यज्ञ नहीं करने वाले थे। राजा सुदास भी यज्ञ नहीं करने वाले कबीले से संबंध रखते थे। ऋग्वेद के मंडल 7 के कई सूक्तों में इस लड़ाई का थोड़ा थोड़ा करके वर्णन दिया गया है, जिसमें 27 + 1 + 1 कुल 29 लोगों के मारे जाने का उल्लेख है। वहां इस झगड़े का कारण बताया गया कि विरोधी दल वाले लोगों ने रावी नदी का एक किनारा तोड़ दिया था। राजा सुदास ने उस किनारे को फिर से बनाया। इस कारण उन लोगों से झगड़ा, लड़ाई, युद्ध हुआ। यह सत्ता हथियाने के लिए दूसरे देश पर बलात् कब्जा करने की कोशिश नहीं थी। इस झगड़े को 10 राज का नाम दिया गया। कई विद्वानों ने इसका अर्थ 10 राजा किया, जो कि तथ्यों से विपरीत है। इस लड़ाई में कुल 14 कबीले शामिल थे। उपरोक्त 10 के अतिरिक्त त्रिस्तु और भारत कबीले राजा सुदास से संबंध रखते थे। 2 अन्य कबीले सिम्यू व शिव के नाम से आए थे। अतः दासराज्य अर्थात 10 राजा का युद्ध करना गलत है। ऐसा लगता है कि राजा सुदास और विरोधी कबीलों में रावी नदी एक सीमा की तरह थी और नदी के उस तरफ वालों के किनारा तोड़ दिया था। राजा सुदास तेज बहती नदी पार करके गए और किनारा फिर से बना दिया। नदी का किनारा तोड़ने का कारण सिंचाई के लिए पानी नहीं लगता, क्योंकि जब राजा सुदास और उनके आदमियों ने नदी पार की तो उसमें बहुत पानी था। उन्हें नदी पार करने में काफी संघर्ष करना पड़ा। इस झगड़े का कारण 2 संस्कृतियों का टकराव भी नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ के लोग यज्ञ नहीं करने वाले ही थे। हाँ, एक बात का खुलासा ऋग्वेद में नहीं किया गया कि यज्ञ का देवता इंद्र इस झगड़े में क्यों कूदा और वह तुर्वसु, भृगु,
अनु जैसे ब्राह्मण कबीलों के विरुद्ध भारतीय मूल के राजा के पक्ष में क्यों लड़ा? इसका कारण शायद यही होगा कि भारत बाहर से आने वाले सभी ब्राह्मण कबीले एक ही खानदान के नहीं थे, अर्थात उनमें खून तथा संस्कृति की एक रूपता भी नहीं थी। भारत देश में भी अलग अलग कबीले बसते थे। यह लड़ाई मुद्दों पर आधारित थी। ब्राह्मणिक ग्रंथों के लिए यह लड़ाई काम की चीज नहीं थी, क्योंकि वहां केवल दो संस्कृतियों की लड़ाई का ही वर्णन किया जाता है, जैसे ब्राह्मणों और क्षत्रियों का युद्ध, राक्षसों और देवों का युद्ध, कौरवों पांडवों का युद्ध। अर्थात इन ग्रंथों में केवल अपनी जीत वाले किस्से ही बयान किए जाते हैं। ब्राह्मण परशु ने क्षत्रियों के विरुद्ध लड़ाई में निरपराध गर्भवती क्षत्राणियों के पेट भी चीर डाले, हनुमान ने पूरी लंका को ही जला डाला और राक्षसों को हरा दिया आदि इन ग्रंथों की विषय वस्तु है। यह तथ्य हमारे दावे की पुष्टि करता है कि ब्राह्मण, जिसे लोग आर्य कहते हैं, घोड़ों पर सवार होकर नहीं आए, बल्कि वह तो अपने घर से उजड़ कर शरणार्थी बनकर भारत आए थे, तथा उनके भिन्न भिन्न कबीले भारत में वर्षों शरण लेते रहे। ऋग्वेद में वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ने अलग अलग सूक्तों में राजा सुदास की स्तुति की है। यह चौंकाने वाला तथ्य है। एक भारतीय मूल के राजा की दो ब्राह्मण कबीले के ऋषियों द्वारा स्तुति करना आश्चर्य की बात है, जबकि राजा सुदास यज्ञ नहीं करने वाले कबीले से संबंध रखते थे। इस झगड़े में जीत हासिल करने पर राजा सुदास और उनके कबीले का हौसला बढ़ा और उन्होंने दूर दूर के विशाल क्षेत्र में अपनी धाक जमा ली। इसलिए उनके दबदबे वाले क्षेत्र को भारतीयों का देश कहा जाने लगा। यही से भारत देश की नींव रखी गई। आधिकारिक रूप में प्राचीन भारत का नाम कभी भी भारत नहीं पुकारा। हो सकता है भविष्य में सिंध साम्राज्य की मोहरें पड़ी जाएं और वहां कहीं पर भारत लिखा पाया जाए। यह सुदास वही त्रिशंकु अथवा पैजवन है जिसकी पुरोहिताई प्राप्त करने के चक्कर में वशिष्ठ और विश्वामित्र में प्रतिस्पर्धा हुई, जो दुश्मनी की हद तक गई। राजा सुदास ने विश्वामित्र का पक्ष लिया, लेकिन जब उसने झगड़े में विश्वामित्र हार गया तो वशिष्ठ और उसके साथियों ने राजा सुदास और उनके भारतीयों को शिक्षा देना बंद कर दिया, उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप भारतीय कबीले के लोग राजन्य से शूद्र बनने पर मजबूर कर दिए गए। यही कारण है कि इस देश का नाम भारत किसी भी सत्तासीन ब्राह्मण पक्षी राजा ने स्वीकार धारण नहीं किया। यह बात पीड़ित भारतीयों के मन में रही और जब 1947 में पहली बार अवसर मिला तो उन्होंने इस देश का नाम भारत रख दिया। यह बात पक्की है कि उपनयन संस्कार बंद करने की घटना मौर्य काल के बाद की है, क्योंकि बुद्ध काल से लेकर मौर्य काल तक भारत पर सुदास के पूर्वजों का ही राज रहा था। अगर सुदास उनसे पहले हो चुके होते तब इस देश का नाम भारत पड़ चुका होता। सम्राट अशोक अपने शिलालेखों में इस देश का नाम भारत लिखवाते और मैगस्थनीज अपनी पुस्तक का नाम इंडिका की बजाय भारत लिखते। और अगर बुद्ध काल से पहले भारतीयों का उपनयन संस्कार बंद हो चुका होता तो यह भी तय है कि तब इस देश पर नाग, नंद और मौर्य जैसे भारतवंशियों का साम्राज्य स्थापित नहीं हो पाता। तब भारत का नाम राजा सुदास के कबीले भारत के नाम पर आधारित है, किसी काल्पनिक गिद्धों द्वारा पालित स्त्री की औलाद के नाम पर नहीं है। इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि सत्य अक्सर उन परतों के नीचे दबा होता है जिन्हें हम कभी खंगाल ही नहीं पाते। राजा सुदास की वीरता और कबीले का प्रभाव ही था जिसने इस देश की पहचान भारत के रूप में स्थापित की, जैसा कि हमें प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक शोधों से पता चलता है। कुलदीप कुमार की एक पुस्तक से मिले ये तथ्य हमारे गौरवशाली अतीत को देखने का एक नया नजरिया देते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या राजा सुदास और भरत कबीले का यह पक्ष हमारे इतिहास की मुख्य धारा में होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अवर प्राइड हमारे गौरव को सब्सक्राइब करके हमारे इस वैचारिक अभियान का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।